फ्रेंड्स, मेरे प्यारे विश्वासी भाइयों बहनों, सब देख रहे इस ऑनलाइन मंच पर परमेश्वर की जीवित हजूरी में, परमेश्वर के स्पर्श में आप सबका स्वागत है। और हम आज बात करेंगे कि हमें संगति में जाने की क्या ज़रूरत है। कई लोग मेरे मसीह भाई बहन जितने भी हैं वो कई बार ये सोचते हैं कि परमेश्वर तो हमारे मन में है, क्योंकि बाइबल बोलती है कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, हमारे मन में है मसीह। तो हम संगतियों में क्यों जाएं? हमें समय व्यतीत करना चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए हमें घर में बैठ के, क्योंकि वचन भी ये बात बोलता है कि अपना दरवाज़ा बंद कर और जो गुप्त में है उससे बातें कर। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं आज आपको एक बात बताने के लिए जा रहा हूँ जो परमेश्वर का कलाम बोलता है। तो परमेश्वर बोलते हैं, जो परमेश्वर ने कहा है उसे हम ध्यान से सुनेंगे। अलग अलग तरीके से परमेश्वर का कलाम बात करता है। 3 प्रकार से कन्वर्सेशंस पूरी होती है, बातचीत पूरी होती है। परमेश्वर बात पर जोर देता है, सुनने पर जोर देता है, समझने पर जोर देता है। जब तक हम किसी के पास आते हैं और उससे बातें करते हैं तो हम उसकी सुनते भी हैं और उसे अपनी सुनाते भी हैं। ठीक है, 2 काम होते हैं। वो हमसे बातें करता है, मान के चलो हम एक फ्रेंड के पास आए तो उसे हाय बोला, वो भी हेलो बोलेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम बातें करना शुरू कर देंगे। पहले वो सेंटेंस बोलेगा, फिर हम चुप रह के सुनेंगे, फिर हम बोलेंगे, वो सुनेगा। ऐसे कन्वर्सेशन, ऐसे संबंध, आपके जो संबंध हैं दोनों में, वो मजबूत होंगे। और उनके पीछे एक और पार्ट वो चलता रहेगा, वो होता है अंडरस्टैंडिंग का, वो होता है समझ का, वो होता है उन बातों के भेदों का। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर कहता है कि 3 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट में दिखते हैं, लेकिन तीसरा पार्ट वो दिखता नहीं है, लेकिन उसका अहम हिस्सा हमारी ज़िंदगी के बीच में होता है, हमारे संबंधों के बीच होता है। कई बार आप देखोगे कि 2 फ्रेंड्स बात कर रहे हैं और दूसरा फ्रेंड एक बात कर रहा है, दूसरा जो पहले वाला है वो बात सुन रहा है, लेकिन वो जो पहले वाला है वो समझ जाता है कि वो बात कैसे हो रही है, या ये तो ऐसा नहीं है, जैसे ये अपनी बड़ाई कर रहा है, तो वो समझ उसे ये बताती है। तो मेरे अजीजों, आज हम ये बातें परमेश्वर के साथ सीखेंगे। आज हम एक वचन लेंगे और मैं सिर्फ ओनली 5-6 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन ये वीडियो अहम होगी अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर आपके क्वेश्चंस है, अगर आप इस लेवल के हो कि आप सोचते हो कि नहीं, घर में रहना चाहिए, संगतियों में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा संगतियों में नहीं जाना चाहिए, संडे चर्च में नहीं जाना चाहिए। मैं बताऊंगा आपको कि कोई भी कन्वर्सेशन बिन अंडरस्टैंडिंग के, बिन समझ के कोई भी बातचीत अधूरी है, कोई भी रिश्ता अधूरा है। बिन अर्थ के जो बात है वो व्यर्थ है, उसका कोई मोटिव नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं है। तो मैं बाइबल का एक पद पढ़ूंगा, मत्ती 11 उसकी 28। परमेश्वर क्या कहता है कि हे सब थके और बोझ के दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। अब देखो यहां पर क्या है, परमेश्वर कहता है कि हे सब थके, हालेलुया, और बोझ के दबे लोगों, कहते तुम मेरे पास आओ। तो जब परमेश्वर यहाँ पर एक बात बोलते, परमेश्वर एक फ्रेंड होके, एक दोस्त होके ये बात बोल रहा है। जैसे आप जब थके होते हो, यानी कि आप दुखों से थक जाते हो, आप परेशानियों से थक जाते हो, आपका बोझ इतना बड़ा है, आपका मन इतना कठोर हो जाता है, इतना कठोर हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि आप उसे बयान नहीं कर सकते। लेकिन जब वो आप अपने दोस्त के पास जाते हो, अपने फ्रेंड के पास जाते हो जो बहुत अच्छा है, तो आप जाते ही आपका वो जो सोता है अंदर से वो फूटने लगता है और आंसू बह जाते हैं। तो वो पूछता है क्या बात है, वो आपकी सुनता है और फिर वो अपनी सुनाता है, मेरे अजीजों, और फिर आप समझते हैं, फिर वो आपको समझता है। मेरे अजीजों,
परमेश्वर तब तक नहीं आपके बोझ को उठाएगा जब तक आप उसके पास नहीं आओगे। ये सब थके और बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। वो विश्राम देने के लिए आया है। लेकिन आप, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे जो विचार हैं वो यीशु में सुरक्षित कब रह सकते हैं, वो शांति तुम्हारे अंदर कब रह सकते हैं, जब आप समझदार होंगे। जब आप समझदार होंगे। तो मैं लास्ट की 2 लाइनों में आपको एक बात बताऊंगा कि जब हम, मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, परमेश्वर का आत्मा क्या बोलता है, क्या सिखाता है, इससे मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर को सुना रहे होते हैं, परंतु जब आप वचन पढ़ते हैं तब आप परमेश्वर आपको सुना रहा होता है और आप सुन रहे होते हैं। फिर मैं एक बार रिपीट करूंगा इस बात को। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनता है और आप परमेश्वर से सुनाते हैं, और जब आप वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर, आप सुन रहे होते हैं तो परमेश्वर आपको सुना रहा होता है। लेकिन आप बोलेंगे पास्टर बलविंदर कि ये तो बात वही हुई कि अगर हम ये घर बैठ के, लेकिन एक मेरे प्रियो, एक बात अहम है कि जब आप चर्च में जाते हैं तो परमेश्वर आपको अपने गहरे भेदों को सिखा रहा होता है। हालेलुया, सिखा रहा होता है। क्योंकि लिखा है कि जब मैं पढ़ता हूं तो मैं भूल जाता हूं, अगर मैं लिख के देखता हूं तो मुझे याद हो जाता है, अगर मैं करके देखता हूं तो मैं सीख जाता हूं। तो तब तक आप वचन को सीखोगे नहीं तो वो शांति परमेश्वर की, वो योजनाएं परमेश्वर की जिसलिए आप रचे, वो कभी भी आप पर पूरी नहीं होंगी। परमेश्वर विश्राम देने के लिए आया है। वो बोझ आपका तब तक वो आपका बोझ कभी भी दूर नहीं होगा जब तक आप समझेंगे नहीं। और समझ परमेश्वर आपको चर्च में देता है, संगति में देता है। परमेश्वर अपने गहरे भेदों को अपने दासों के ऊपर जाहिर करता है शब्दों के रहे। तो आपने मेरे अजीजों वो गहरे भेदों को समझने के लिए संगति में आना है, ताकि आप जब परमेश्वर से बात करें तो समझ और अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर हो और आप वो सीख जाएं। और जब आप दुनिया से बात करें, आप दुनिया से बातचीत करें तो परमेश्वर आपके साथ हो। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इसलिए कि जहां भी आपका पास्टर्स, जहां भी संगति हो रही है, जहां आपके बगल में कोई संगति हो रही है, कोई भी आ रहा है, तो मेरे अजीजों आपको अटेंड करना चाहिए, क्योंकि आपकी बात बिन समझ के अधूरी है। गहरे भेद अगर आप पर प्रकट नहीं हुए तो आपकी जो पीस है, आपकी शांति है जो परमेश्वर ने दी, आप उसे सुरक्षित नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अगर आप बोझ के दबे हुए हो तो आपको 3 काम करना पड़ेगा प्रभु के पास आके। पहले अपनी बात प्रभु से बोलनी है, तो फिर प्रभु से जो बातें हैं वो सुननी है वचन के द्वारा, और फिर जो समझ परमेश्वर देता है, जो भेद आपको देता है, वो भी आपने सीखने हैं ताकि अपनी जिंदगी को और ज़्यादा अच्छी बना सकें। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए। आपने क्या करना है, आपने अपने घर पर बाइबल पढ़नी है, आपने प्रार्थना करनी है, और आपने वचन जो प्रार्थनाएं हैं वो अटेंड करनी है, यानी कि मीटिंग अटेंड करनी है, ताकि वो वचन के गहरे वेदों को आप सीख सकें। तो जैसे कि मेरे अजीज़ों, ताली वाली मिनिस्ट्री की आज जो जब भी मीटिंग होती है, आज मैं फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, मैंने 3-4 साल पहले वीडियो बनाई थी वचन को लेकर, आज मैं पहली बार ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और परमेश्वर की इच्छा थी, और ये अभी 12:15 हुए हैं, तो प्रभु की मेरी इच्छा थी, वचन सुन रहा था, पढ़ रहा था, तो प्रभु कहता है कि ये बात सिखा कि जब मैं बातें करता हूँ तो मैं प्रॉपरली 3 वे में बातें करता हूँ। कोई भी कन्वर्सेशन, कोई भी संबंध 3 प्रकार से होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं आपके पास, जब बात करते हैं आप उनकी बात सुनते हो, लेकिन अगर समझ नहीं है, बातों में दम नहीं है, समझ नहीं है, तो वो रिश्ता आपका सुरक्षित नहीं है। तो परमेश्वर कहता है अगर मेरे साथ आना है तो मेरी बातों को सीखना पड़ेगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग को सीखना पड़ेगा कि मैं क्या सोचता हूँ,
और वो परमेश्वर अपने दासों पर ही जाहिर करता है, हर एक शब्द को अपने दासों पर जाहिर करता है। इसलिए संडे मीटिंग आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए परमेश्वर ने बोला है कि विश्राम का दिन इम्पॉर्टेंट है, कोई भी काम नहीं करेगा, ताकि आपके ऊपर पूरे हफ्ते की अंडरस्टैंडिंग और समझ को आपको सिखा दिया जाए, ताकि आपने जो सर्वाइव करना है 6 दिन 6 डेज़, उसके साथ आप कैसे संबंध रख सके परमेश्वर के। वो बोझ जो काम के दौरान आएगा, आपके बोझ के दौरान आएगा, आपके लोगों के दौरान आएगा, उसका सामना कैसे करना आपने, कैसे आप उसे विश्राम में बदल सकते हो, आनंद में बदल सकते हो। सो मेरे अजीज़ों, आप बाइबल्स पढ़ें, आप प्रार्थना करें, आप परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर से बातें सुने और परमेश्वर की बातों को सीखें जब वो बोल कर बताता है। हालेलुया। क्योंकि कई बार क्या होता है, परमेश्वर अपनी समझ को जो उसने बाइबल में लिख दिया वो दोबारा नहीं बोलता, लेकिन जो उसने नहीं लिखा वो आप चर्च में सीखते हैं। इसलिए आपने क्या करना है, आपने वचन को सीखने के लिए संगतियों, आपने मीटिंगें अटेंड करनी है, ताकि वो बातें जो परमेश्वर कई बार बाइबल में नहीं अपने दासों के मुख से प्रोफेटिक देता है, ताकि आपकी ज़िंदगी में विश्राम हो, आपके बच्चे सक्सेस हों, आपका बिजनेस सक्सेस हो, आप सक्सेस हों, आपकी ज़िंदगी सही हो। अगर आप सही है आपकी ज़िंदगी, तो सक्सेस आपके पीछे पीछे। पहले प्रभु का कलाम भी कहता है, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, ये सारी चीज़ें जोड़ दी जाएंगी जिसके लिए आप परिश्रम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। आत्मिक लाइफ आपकी सेट होनी चाहिए, शारीरिक लाइफ ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगी, क्योंकि वो आपके जो परमेश्वर के दूत हैं वो आपकी रक्षा करेंगे, आपके शब्दों की रक्षा करेंगे, आपकी सोच की रक्षा करेंगे, आपकी आंखों की रक्षा करेंगे, आपके कानों की रक्षा करेंगे, आपके हाथों की रक्षा करेंगे और आपकी ज़ुबान को कंट्रोल करेंगे, जिससे आप ये सीखेंगे कि वचन कैसे बोलता है, परमेश्वर की समझ कैसे बोलती है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए। ये बात छोटी सी है लेकिन आपने समझनी है कि आप संगति को कभी भी मिस ना कर पाएं, ताकि वो गहरे भेदों को परमेश्वर जो अपने दासों पर जाहिर करता है उसे आप अपनी जिंदगी में ले पाएं, सीख पाएं। जो बच्चे के स्कूल में ज़्यादा क्लासें अटेंड करते हैं, हर एक क्लास अटेंड करते हैं, वो उन बच्चों से ज़्यादा बेटर होते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो कभी कभी ज़्यादा ड्रॉप रहते हैं। नंबर आ सकते हैं उनको, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, नंबर आ सकते हैं, लेकिन अगर जब उन्हें परिस्थितियां में पढ़ना हो तो वो बच्चा ज़्यादा बेस्ट रहता है जो अपने टीचर के सम्मुख रहता है, उससे जो नहीं रहता। सिलेबस हो सकता है, सिलेबस पढ़ कर आप पास हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परिस्थितियों को हैंडल कैसे करो ये आप चर्च में सीख सकते हो, अपने दास से सीख सकते हो, अनुकरण करके सीख सकते हो। सो गॉड ब्लेस यू। मैं इंक्रीज करता हूँ आपको इन सारी बातों के लिए। यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में हम प्रार्थना करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको जहाँ भी हैं, जहाँ सुन रहे हैं, आपको ब्लेस करे। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो परमेश्वर ने ये बात मेरे मन में डाली है तो आप भी इसके ऊपर कार्य करें। यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में गॉड ब्लेस यू। मैरी तालीवाल मिनिस्ट्री की ओर से वेलकम आपका। कभी भी आप कैथल में वीरवार को समय 4:30 न्यू बैंक कॉलोनी रेलवे लाइन के पास कभी भी आप आ सकते हो, संगति में परमेश्वर का आनंद ले सकते हो। और संडे पंजाब डिस्ट्रिक्ट संगरूर, गांव नया गांव, तहसील मोनक और खनौरी के पास संडे का जो टाइम है हमारा वो 10 से 2 बजे का है। आप आएँ और परमेश्वर के वचनों का, उसकी मर्जी का आनंद लें और आप विश्राम पाएँ, आनंद लें परमेश्वर के प्रतिदिन का और लवलीन रहें अपने परिवार के साथ, अपने कामों के साथ और ब्लेस हो जाएं, फ्रूटफुल हों। यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में आमीन।